नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से भयंकर बीमारी में भी भक्त निजात पा जाते हैं। यह दंदरुआ हनुमान जी महाराज की कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार। तो भगवान के चरणों में मन मांगी मुराद पूरी होती है, आपकी परेशानियां दूर होती हैं। बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारी जिनसे डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वह बीमारियां मध्य प्रदेश के इस चमत्कारी मंदिर में ठीक हुई हैं और उसका जीता जागता प्रमाण भी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के श्री ददरुआ सरकार धाम की, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है और जिनको लोग डॉक्टर हनुमान के नाम से जानते हैं। बोलिए जय श्री राम। यहाँ बता दें कि डॉक्टर हनुमान का मंदिर भिंड जिले में स्थापित है। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ता है। और बात की जाए अन्य दिनों की, तो अन्य दिनों में भी मंदिर में डॉक्टर हनुमान के दर्शन करने देश दुनिया से लोग आते हैं। अब बात करें बीमारी की, तो भक्तों की माने तो डॉक्टर हनुमान ददरुआ सरकार कैंसर व ट्यूमर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कैंसर और ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियां जिन्हें डॉक्टर तक ठीक न कर पाए, वो सिर्फ 5 मंगलवार करने से श्री ददरुआ सरकार धाम में उनकी बीमारियां ठीक हुई और वह लोग आज तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी बीमारी ठीक कैसे हो गई। तो वहीं मंदिर में संकटाक्यू चक्र बना हुआ है, जो कुंडली में किसी भी तरह की ग्रह बाधा को दूर करता है। वहीं बात की जाए फोड़े और फुंसी की, तो बताया जाता है कि महाराज श्री के द्वारा मंदिर में आए भक्तों को भभूति दी जाती है, जिसको पानी में मिलाकर पीने से जल्द फोड़े फुंसियों में आराम मिलता है। डॉक्टर हनुमान ददरुआ सरकार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कई ऐसे जीते जागते उदाहरण हैं जो भक्त हर जगह से हार गए, उन्हें डॉक्टर हनुमान ने शरण दी। अब बात करते हैं बड़वा मंगल की। तो बड़वा मंगल का दिन आप सभी को पता है कि हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन श्री ददरुआ सरकार धाम डॉक्टर हनुमान की शरण में लाखों की संख्या में दूर दराज से आए लोग पहुंचते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं। बड़वा मंगल पर यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि प्रशासन भी उसको संभालने में नाकाम होता है। ऐसा दिव्य दरबार जहाँ पर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं और डॉक्टर हनुमान उनकी सभी बीमारियों को भी दूर करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको डॉक्टर हनुमान के उस दिव्य दरबार में, जहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से भयंकर बीमारी में भी भक्त निजात पा जाते हैं। यह दंदरुआ हनुमान जी महाराज की। महाराज जी, ददरुआ धाम का जो मंदिर है, एक अलग ही मंदिर बताया जाता है। डॉक्टर हनुमान के नाम से भगवान जी जाने जाते हैं। तो क्या श्रद्धा है यहाँ की, क्या मान्यताएं हैं? देखो, यहाँ की श्रद्धा अनादि कालों से है। यहाँ करीबन 500 साल से ये जो मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब पे एक हींस का पेड़ बोलते हैं जिसे,
उस पेड़ से हनुमान जी की ये मूर्ति, उसी तालाब से हनुमान जी ये निकले थे। तो पहले यहाँ और पास हनुमान जी नहीं थे, तो इन्हीं हनुमान जी की भभूति, जैसे गायों को, बछड़ों को कोई भी रोग हुआ करता था, फोड़ा फुंसी, तो उससे ठीक हो जाते थे। अब उससे बड़े बड़े रोग ठीक होने लगे। यहाँ पर जो महंत बाबा जी थे, थापक परिवार से थे, पुरुषोत्तम दास जी, वो यहाँ उनकी सेवा में आ गए और उन्होंने हनुमान जी की सेवा की। बाकी बाद में फिर जो है उन विकास हुआ, उन्हीं से लोगों के असाध्य से असाध्य रोग ठीक होने लगे। और डॉक्टर हनुमान जी तो आपको पता है कि वो तो पहले से ही डॉक्टर हनुमान है। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उन्हें जिलाने वाले हनुमान जी ही थे। तो हमारे यहाँ असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हैं और काफ़ी पूरे विश्व से लोग आते हैं। कैंसर, फोड़ा फुंसी, ब्रेन ट्यूमर वगैरह जितने भी असाध्य रोग होते हैं वो यहाँ ठीक होते हैं। भाई साहब, आपके साथ भी हनुमान जी ने एक चमत्कार किया है। आपको भी एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। वो हमें गंभीर समस्या हेपेटाइटिस बी था। मुझे हेपेटाइटिस बी था, चूँकि मैं यहाँ का विद्यार्थी भी था। तो हमें पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो हम सीधे महाराज जी के पास आए और हमने कहा, महाराज जी हम तो हनुमान जी की सेवा में रहे। और उस समय हम लगभग 25 साल के थे, तो हम 4 साल की उम्र में हनुमान जी की सेवा में आ गए थे। यहाँ हमने हनुमान जी से प्रार्थना की और महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी की परिक्रमा करो, आप ठीक हो जाओगे। हमने 10 साल लगातार परिक्रमा की। आयुर्वेद में थोड़ी बहुत दवाई हमने ली। हमारा दिल्ली जब हम लाल पैथ लैब पे 1 साल पहले टेस्ट कराया तो वो जो है निगेटिव आ गई, मतलब बिल्कुल ख़त्म। ऐसा ताज्जुब हमने पहली बार देखा कि हम स्वयं, उसकी रिपोर्ट भी है, अगर कोई चाहेगा तो हमारे पास रिपोर्ट है उसकी, हम वो भी डाल देंगे। पहले की पॉजिटिव रिपोर्ट है और अब की बार की निगेटिव रिपोर्ट है। हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई कि हमारा इतना बड़ा रोग ठीक किया है। ऐसे कई और भी उदाहरण होंगे जो लोग ठीक हुए हैं बाहर से आए हुए। हाँ हैं, पहले ऐसे तो करोड़ों हैं। एक यहाँ जिसको साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, एक यहाँ संत थे, वो चूँकि अयोध्या के पास के थे, यहाँ आ गए थे। तो वो पहलवानी करते थे, महंत बाबा के समय में थे, तो महंत बाबा को पहलवानी कराने का बहुत शौक़ था। तो उन्हें दूध पिलाते थे, कुश्ती लड़ते थे। लड़ते लड़ते वो उनकी टांग में जो है कहीं चोट लग गई उनकी टांग में, तो उनको उसी टांग में से कैंसर बन गया तो उनकी मरणासन्न स्थिति हो गई। अब वो कहने लगे कि महाराज जी इससे तो अच्छा अब मर जाएं। तो महाराज जी ने कि ठीक है, हनुमान जी जो कुछ करेंगे। रात में हनुमान जी डॉक्टर के वेश में आए, आला सहित डाल रहे थे, और उन्होंने हनुमान जी ने उससे कहा कि तुम एक काम करना, हम तो जा रहे हैं अमेरिका, इसका इलाज तुम कहीं करा लेना, आप सही हो जाओगे। तो महाराज जी को सुबह बताया, तो महाराज जी समझ गए कि हनुमान जी दर्शन दे गए। तो महाराज जी ठाटीपुर पे एक डॉक्टर थे, उनके पास ले गए। उन्होंने उनका उपचार किया, वो हो गए ठीक। पुनः उसी व्यक्ति ने फिर अब बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ी और आज वो पूर्ण स्वस्थ हैं और अयोध्या में अपना जो मंदिर है दंदरुआ धाम का, वहाँ पे निवास कर रहे हैं और बढ़िया स्वस्थ हैं। आज दिन तक कोई परेशानी नहीं आई। एक पचेरा गांव है, पचेरा की वो महिला यहाँ आ रही थी, ये बात 10 साल की है मेरे सामने की। वो यहाँ गिर गई तो ब्रेन हेमरेज हो गया। मोटरसाइकिल से गिरी थी, अशोक थापक जी उनको लिए थे, तो वो गिर गई। वो ले गए बिरला अस्पताल में, उनके में ये केडी अस्पताल में, अनीता शर्मा की में, वहाँ उन्होंने 12-13 दिन रखा। उनकी 13 दिन की CT स्कैन कराई। जब महाराज जी से हमने कहा महाराज जी आप चलो, वो हमारे रिलेशन में भी थी। महाराज जी को हम ले गए शाम को महाराज जी भभूत दिया। रात में कई बंदर आके उनके सर में टाँकी और हथौड़ों से उन्हें महसूस हुआ कि हमारे बंदर टाँकी हथौड़ा लेके हमारे सर में चला रहे हैं। वो जो है कोमा में थी। सुबह जब उन्होंने पूरी बात बताई और CT स्कैन कराई तो सर बिल्कुल सही। तो हनुमान जी ने ऑपरेशन किया। खेतान पंखा वाले जो है, उन्हें हम जब वृंदावन थे तो उन्हें पता चला कि ये शास्त्री जी हैं और किसी ने बताया डॉक्टर हनुमान के बारे में ये जानते हैं। तो उन्होंने बताया उनके पिताजी को कैंसर था।
उन्होंने जो है यहाँ परिक्रमा करा लगाई 11, फिर यज्ञ में बहुत बड़ा दान भी दिया उन्होंने, यज्ञ भी कराई। वो उनके पिताजी कैंसर पीड़ित थे, कैंसर से बिल्कुल स्वस्थ हुए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, रेमजा के रहने वाले हैं मास्टर, उनको पेट में कैंसर था, उनका नाम है प्रकाश, भिंड के जाने माने थाने शर्मा रेमजा वाले उनके भाई हैं। उनको कैंसर था, हनुमान जी की परिक्रमा करी, यहाँ का जल पिया, उनका कैंसर स्वस्थ हो गया। ऐसे कई हैं, करोड़ों हैं। और आपको ये पता है कि जब तक आस्था नहीं होती और यहाँ काम नहीं चलता तो काय के लिए लाखों की भीड़ होती, यहाँ तो दुनिया से भीड़ आती है। और महाराज जी के बारे में कहा जाए तो महाराज जी तो साक्षात भगवान है, ये तो अवतार है। एक जन्म में एक व्यक्ति इतना नहीं कर सकता, 10 जन्म में नहीं कर सकता, एक जन्म में महाराज जी ने किया, इतना विकास किया। महाराज जी की खुद की शैली के बारे में पूछो तो एक तोरई या कुछ लौकी की नमक डाल के सब्जी खाते हैं, कभी एसी और कूलर में नहीं सोते, आज दिन तक भीषण गर्मी में भी पंखे के नीचे भी नहीं सोते हैं। उनकी दिनचर्या के बारे में, वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनके बारे में तो बताना मैं समझूंगा कि मेरे लिए नहीं है, ना मैं बता पाऊंगा उनके बारे में इतना। हमारे चैनल के माध्यम से भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यह संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त आपके चैनल से जुड़ें और आप जो है बहुत अच्छी खबरें निकालते हैं। आप जो है निस्वार्थ पत्रकारिता करते करते हमें कई वर्षों से हम आपको देख रहे हैं। अर्पित गुप्ता जी, आप बहुत अच्छे नेक कलमकार हैं, बहुत सुंदर छवि वाले हैं। और जो है हम आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को कहेंगे कि आपके चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो है दंदरगुआ धाम के बारे में जानकर सभी लोग यहाँ आके दर्शन करते रहें, ये हमारी सभी से आग्रह है और सभी से निवेदन है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।